हेलो स्टूडेंट्स। टीएसएम की फ़िज़िक्स की लेक्चर सीरीज़ में खुश आमदीद। और आज के हमारे पहले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे होंगे फ़िज़िक्स का, जो कि मेजरमेंट्स के बारे में है। और इस चैप्टर में आप डिटेल में समझेंगे यूनिट्स के बारे में, बेसिक क्वांटिटीज़ के बारे में, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, और एरिया, वॉल्यूम, मास, सिस्टमेटिक एरर्स के बारे में, और फिर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को मेजरमेंट के लिए जो यूज़ करते हैं उनके बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपका यह चैप्टर फुली क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेजरमेंट और यूनिट्स के बारे में। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने किसी भी क्वांटिटी को जब मेजर करना हो तो हमें उसके लिए सबसे पहले एक यूनिट स्पेसिफाई करना होता है। हमने अगर एक क्वांटिटी को मेजर करना है और हमारे पास यूनिट नहीं है तो हम उसको मेजर नहीं कर सकते। तो मेजरमेंट के लिए हमेशा हमारे पास यूनिट चाहिए होता है। जब हमने एक दफ़ा यूनिट स्पेसिफाई कर लिया तो फिर हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसके ऊपर उस यूनिट के अकॉर्डिंग मार्किंग की हुई हो। उस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए हम मेजर कर लेते हैं। जैसे अगर मैंने लेंथ को मेजर करना है तो सबसे पहले मैं यूनिट स्पेसिफाई करूँगा कि मैंने मीटर में मेजर करनी है। फिर मैं एक मीटर रूल यूज़ करूँगा या मेजरिंग टेप यूज़ करूँगा जिसके ऊपर मीटर में रीडिंग होगी, तो फिर मैं उसको मेजर कर सकता हूँ। तो मेजर करने के लिए ये 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो फिर मेजरमेंट क्वांटिटीज़ की जाती है। तो फिज़िक्स में कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो कि दूसरी तमाम क्वांटिटीज़ की बेस हैं, जिनके ऊपर दूसरी क्वांटिटीज़ डिपेंड कर रही होती हैं। उन क्वांटिटीज़ को हम बेसिक क्वांटिटीज़ या बेस क्वांटिटीज़ बोलते हैं। इन क्वांटिटीज़ में लेंथ है, मास है और टाइम है। लेंथ, मास और टाइम किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि इनके ऊपर डिफरेंट क्वांटिटीज़ डिपेंड करती हैं। जैसे एरिया है, तो एरिया बेसिकली अगर रेक्टेंगल के एरिया की बात करें तो वो लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ के इक्वल होती है। तो एरिया इज़ डिपेंडेंट ऑन द लेंथ, जबकि लेंथ इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एरिया। सो एरिया इज़ नॉट अ बेसिक क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी, जबकि लेंथ बेस क्वांटिटी है। फिर ऐसा ही सिस्टम होता है। ऐसा ही सिस्टम क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स है। ये एक ऐसा सिस्टम प्रपोज किया गया है जिसके ज़रिए हम एक कुछ स्टैंडर्ड्स यूनिट्स सेट कर देते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज़ के। तो इसने लेंथ का यूनिट हमें क्या गिवन है? मीटर गिवन है। मास का यूनिट किलोग्राम गिवन है हमारे पास, ऐसे यूनिट की बात कर रहा हूँ। टाइम का यूनिट हमारे पास सेकंड है। अभी हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। बेस क्वांटिटी में सबसे पहले हमने लेंथ की बात की है। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है? लेंथ का यूनिट होता है मीटर। ऐसा यूनिट मीटर होता है। और ये एक मीटर को कैसे डिफाइन करते होते हैं कि एक वैक्यूम के अंदर जो एक सेकंड में एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में जो लाइट डिस्टेंस कवर करती है उसको हम एक मीटर बोलते हैं। यानी कि वैक्यूम के अंदर लाइट डिस्टेंस ट्रैवल करेगी इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड से 1 सेकंड, तो उस डिस्टेंस को हम मीटर बोलेंगे। अब कुछ यूनिट्स, लेंथ बेसिकली 2 पॉइंट्स है ना, ए और बी, इसके दरमियान में जो डिस्टेंस होगा उसको हम बेसिकली लेंथ कहते हैं। ये लेंथ और डिस्टेंस एक ही चीज़ है। और अब लेंथ का यूनिट हमने मीटर का है, लेकिन फिर कुछ स्मॉलर यूनिट्स भी हम यूज़ करते हैं। जैसे 1 डेसीमीटर होता है, जो कि 10 की पावर -1 मीटर के इक्वल होता है, यानी कि 0.1 मीटर के इक्वल होता है। या इसको हम 10 की पावर -1 मीटर भी कह सकते हैं। इसी तरह 1 सेंटीमीटर यूज़ कर सकते हैं हम। ये स्मॉलर यूनिट्स हैं। सेंटीमीटर के लिए हम सीएम यूज़ करते हैं। और ये 10 की पावर -2 मीटर के इक्वल होता है। या हम इसको 0.01 मीटर भी कह सकते हैं। तो ये इसी तरह मिलीमीटर है, माइक्रोमीटर है, नैनोमीटर है, ये स्मॉलर यूनिट्स हैं। लेंथ के लिए कुछ बिगर यूनिट्स भी यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम किलोमीटर की बात करें तो किलोमीटर इज़ अ बिगर यूनिट। और 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर्स के इक्वल होता है। तो ये एक बिगर यूनिट्स भी हम यूज़ कर लेते हैं। जो लेंथ को मेजर करने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें से एक इंस्ट्रूमेंट को हम रूलर बोलते हैं। रूलर बेसिकली इस तरह से एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एक स्केल टाइप होता है जिसके ऊपर रीडिंग्स गिवन होती हैं। और ये रीडिंग्स सेंटीमीटर में भी होती हैं, मिलीमीटर में भी। ये छोटी वैल्यू मिलीमीटर में होती है, बड़ी वैल्यू सेंटीमीटर में होती है। तो ये मीटर रूल और इनके ज़रिए से हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं एरिया क्या होता है। एरिया, हमने पहले बात की है कि एरिया इज़ नॉट अ बेस क्वांटिटी, वेयर एज एरिया इज़ डिपेंडेंट ऑन द लेंथ। सो लेंथ इज़ अ बेस क्वांटिटी या बेसिक क्वांटिटी भी बोलते हैं इसको हम। जबकि एरिया इज़ डिपेंडेंट ऑन द लेंथ या एरिया इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लेंथ,
देयरफॉर एरिया इज डिराइव्ड क्वांटिटी। और एरिया होता क्या है? एरिया इज़ बेसिकली, अगर ये एक शेप है तो इसके अंदर कितनी स्पेस है, कितनी सरफेस है, इसको हम एरिया बोलते हैं। डिफरेंट शेप्स का एरिया कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। और अगर हम बात करें रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल की अगर ये लेंथ है और ये विड्थ है तो इसका एरिया हम कैलकुलेट करते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के। अगर ये सर्कल है जिसका रेडियस आर है तो इसका अगर हमने एरिया फाइंड करना हो तो वो हम पाई आर स्क्वायर से करते हैं। अगर हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है जिसकी ये बेस है और ये हाइट है, इसका अगर हमने एरिया फाइंड करना हो तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट होता है। तो इस तरह डिफरेंट शेप्स के डिफरेंट फार्मूलाज हैं एरियाज़ को कैलकुलेट करने के। लेंथ और एरिया को डिस्कस करने के बाद अभी हम डिस्कस करते हैं वॉल्यूम को। और वॉल्यूम भी एक ड्राइव क्वांटिटी है क्योंकि ये लेंथ पे डिपेंड कर रही है। अगर एक क्यूब है हमारे पास, लाइक ब्रिक है, तो हम उसका लेट मी ड्रा क्यूब। इस तरह का एक क्यूब है आपके पास जिसकी ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये हाइट है। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम बेसिकली तीनों डायमेंशन का प्रोडक्ट होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये लेंथ विड्थ और हाइट तीनों बेसिकली लेंथ सी है ना, तो इनका यूनिट अगर लेंथ मीटर में है, विड्थ भी मीटर में है, हाइट भी मीटर में है, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाएगा? वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब हो जाएगा। अगर दूसरे यूनिट्स की बात करें तो वो सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है, मिलीमीटर क्यूब भी हो सकता है, किलोमीटर क्यूब भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि लेंथ का यूनिट क्या है। कुछ स्मॉलर यूनिट्स हैं जैसे ये, और ये बिगर यूनिट है। तो इस तरह से हम वॉल्यूम मेजर कर लेते हैं रेक्टेंगुलर ब्लॉक का। फिर ये तो हमने एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक यानी कि एक सॉलिड चीज़ है उसका हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया है। डायमेंशंस हैं हमारे पास, रेगुलर शेप है, हमने लेंथ विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट करके हमने इसका वॉल्यूम निकाल लिया। अभी हम देखते हैं कि एक लिक्विड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो लिक्विड के वॉल्यूम के लिए हम एक मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करते हैं जिसके ऊपर इस तरह से इसके अंदर रीडिंग्स होती हैं। हम इसके अंदर लिक्विड को पोर करते हैं। फ़र्ज़ करें लिक्विड यहाँ तक आया है और ये साथ में रीडिंग गिवन है कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे वॉल्यूम है 10 मिलीमीटर है, मिलीमीटर क्यूब में आ जाएगा। इस तरह से जो भी मेजरिंग सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर जो रीडिंग है उस यूनिट के अकॉर्डिंगली हम वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। उसके अंदर पोर करें, ये रीडिंग नोट करें। लेट्स सपोज अगर ये मिलीमीटर क्यूब में है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 10 मिलीमीटर क्यूब। इस तरह से किसी भी लिक्विड का आप वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वांटिटी है वो है मैस। तो मैस इज़ बेसिकली द मेजरमेंट, एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर है, उस मैटर की क्वांटिटी जो होती है वो बेसिकली मैस है। क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज इट्स मैस। मैस का जो यूनिट होता है वो ऐसे यूनिट किलोग्राम होता है, जबकि जो अदर यूनिट्स हैं वो ग्राम भी हम यूज़ करते हैं, मिलीग्राम भी यूज़ करते हैं, और ये इसके अदर स्मॉलर यूनिट्स हैं। अब मैस कैसे मेजर करते हैं? इसके लिए हम एक बैलेंस यूज़ करते हैं, वेट बैलेंस, या मैं इसको हम टॉप पेन बैलेंस भी बोलते हैं। उसकी ये इस तरह से उसका एक डायग्राम होती है, यहाँ पे उसका एक डायल होता है जिसके ऊपर रीडिंग आ रही होती है। इसके ऊपर हम जिस चीज़ को मैस फाइंड करना है वो ऊपर रखते हैं, यहाँ पे रीडिंग आ जाएगी लेट्स सपोज 2 kg। तो इस तरह से हम इसका मैस मेजर कर सकते हैं। इस डिवाइस को बोलते हैं टॉप पेन बैलेंस। इसकी टॉप पे एक पेन होता है जिसके ऊपर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं और वो आ जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वांटिटी इज़ टाइम। और टाइम क्या है? बेसिकली ये इसका यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है ऐसा यूनिट, इसको हम एस से लिखते हैं। इसके अदर यूनिट्स क्या हैं? मिली सेकंड भी यूज़ करते हैं, नैनो सेकंड भी यूज़ करते हैं, माइक्रो सेकंड भी यूज़ करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें कितना स्मॉलर यूनिट्स चाहिए। अच्छा, अब टाइम का यूनिट हमारे पास सेकंड हो गया है। टाइम को मेजर करने के लिए हम स्टॉप वॉच भी यूज़ करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉक्स यूज़ करते हैं, पेंडुलम भी यूज़ करते हैं टाइम मेजर करने के लिए। और ये हमने डिफरेंट क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं। अभी एक सेकंड लेक्चर आएगा इसी चैप्टर से रिलेटेड जिसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम वर्नियर स्केल और माइक्रोमीटर की बेसिक्स डिस्कस करने के बाद हम सेकंड चैप्टर पर मूव करेंगे जो कि स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है। थैंक यू।